मीनू हैरान परेशान, अपनी कानों पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेगी। ऐसी कौन सी बात मीनू ने सुन ली, हैरान परेशान वाली। चार भाई बहनों में सबसे छोटी मीनू, इसलिए सबकी लाडली, दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह। और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपने माँ पापा मोहन और प्रमीला जी के तो जैसे जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी पढ़ ही रही थी, देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब मीनू के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी तब। क्या मोहन जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप बोल दिए दिनेश बाबू, आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारों का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच हुई हो जाए उसके विपरीत का श्रृंगार बनेगी यह पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी मोहन बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। फिर से बोले, अरे मोहन जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप, मुझे सोचना चाहिए मीनू की शादी के बारे में। इधर मीनू शादी की बात सुनकर थोड़ा सा हंसी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी, इसलिए मीनू को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। कई जगह जाने के बाद मीनू के लिए एक अच्छे वर की तलाश मोहन जी की संपन्न हुई। आज हमारी मीनू की शादी है कुणाल बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता रघुनाथ जी शिक्षक हैं। दो छोटी बहनें हैं कुणाल बाबू की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी मीनू को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरी होने के बाद मीनू आज अपने ससुराल पहुंची है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। मीनू की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए कुणाल की माँ रेखा जी कहती है, मीनू कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे कहना, मैं तुम्हारी माँ समान नहीं हूँ, माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ, दोनों बहनें एक साथ बोलती है। और फिर मेरी माँ, अरे तुम सबकी माँ, दो बेटी थी अब तीन हो गई, मुझे हंसते हुए। चलो अब मीनू को आराम भी करने दो। मैं तो करने दूंगी आराम, भैया करने देंगे तब न, खिंचाई करते हुए। मीनू को हैरान हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में कुणाल जी की माँ ऐसी हैं। सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती हैं, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत हैं। तभी कुणाल बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई है मीनू? बस कहीं नहीं खोई हूँ, कुणाल की बाहों से लिपटते हुए। आपके बारे में ही सोच रही थी क्या? अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए दोनों, सो जाइए दोनों। सो जाते हैं कल की नई सवेरे और नई उम्मीदों के साथ। सुबह जब आंख खुलती है मीनू देखती है कि रेखा जी सारा काम कर चुकी होती हैं। मीनू, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। मीनू बोली, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारे मेहंदी के रंग हैं, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखद रहेगा। मैं हूं ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। मीनू बोली, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, रेखा जी ने कहा। कुणाल, मीनू को जाओ मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब मीनू अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो सप्ताह भर रुक जाती। यह बातें रघुनाथ जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहती कि आप बहू को सर चढ़ा दिए हैं बेटी कहकर। शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? रेखा जी कहती कि अभी बच्ची है, ना समझ है, जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही समझदारी का एहसास होगा। 2 दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूं ना घर देखने के लिए, बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 7 साल बाद 2 बच्चे की माँ बन गई मीनू, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं छूटा मायके जाने वाला। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चे को अपनी सास यानी रेखा जी पर छोड़ देती निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाभियों को इसका इतना बार-बार आना-जाना अच्छा नहीं लगता था, ना ही माँ को। दोनों भाभियों के बीच मीनू की वजह से हमेशा अनबन लगी रहती थी। इस बार मीनू जब मायके आई कुणाल जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह मीनू जब
किचन की तरफ जाने लगी। उसने सुना कि माँ और दोनों भाभियों उसके बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है मीनू जी को अपने ससुराल में इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती हैं। कह तो भाभी सही ही रही थी। मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा नहीं लगा, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भर मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, कुणाल जी को भी लेते आती है। स्वागत में क्या कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है, इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मीनू से बात करूंगी। तभी मीनू माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेज़न कभी नहीं आऊँगी, यही मेरा फ़ैसला है। यही सही है माँ। मीनू की आँखों में आँसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नम आँखों से ही तुरंत वह कुणाल जी के साथ अपने ससुराल पहुँच जाती है। रेखा जी से लिपट कर फूट-फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेखा जी कहती है, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। सास ने कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हूँ हँसते हुए। अब यही मेरी दुनिया है।